और चालू। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृत लेखांजलि। ये वह पुस्तक है जो एक साधना के माध्यम से और अपनी कठिन साधना के साथ, सृजनता के साथ सामने आई है संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत के इतिहास के लिए। और इसके रचयिता हैं आदरणीय परम सिद्ध डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी गुरुदेव गुप्त जी, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में प्रसिद्ध शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। गुरुदेव, पहले तो आपको बधाई जो आपकी ये पुस्तक आई है, हमारे सब दर्शक देख रहे हैं जी। आप 17वीं पुस्तक आपकी आई है जी। और आपने बताया जैसे चर्चा में कि 18वीं पुस्तक आई है। हाँ। तो गुरुदेव, इसमें आपके लेख हैं जी। संस्कृत के बड़े महत्वपूर्ण लेख हैं। हाँ। और इनको विविध पत्रिकाओं में देश में पढ़ा जाता है। हाँ, जी। तो जबकि वो प्रकाशित हैं सभी जगह, तो क्या मन में आपके आया कि हम उन लेखकों को जितने भी आपके लेख थे, आलेख थे, उनको पुस्तक का रूप दें? जी जी पंडित जी, ऐसा है कि ये जो हमारे लेख हैं इसमें संस्कृत लेखांजलि में, वे लेख हमारे समाज के जी गुरुदेव। हाँ, समुन्नति के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए और संस्कारों के उद्बोधन के लिए हमने सोचा कि इनको एक जगह कर दिया जाए, ताकि जो है पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो और सबके कल्याण के लिए यह आधारभूत मूल रूप में हमारे सामने आए। जी। तो हमने ये संस्कृत लेखांजलि 51 लेखों की जो देश की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, उनको एक जगह करके पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया है। और आप लोगों की कृपा से प्रकाशन में आ गया है ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली से। तो ये पूरे देश में और विदेश में भी ये पुस्तक अपना प्रचार प्रसार अपने बलबूते पर ही करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आचार्य जी, इसमें जो आलेख हैं, जो हमने जहाँ तक इसमें एक नज़र डाली है, पूरा तो बाद में पढ़ेंगे कि उन लेखों में इस प्रकार का भाव आपने रखा है कि जो आने वाले शोधार्थी हैं उनके लिए बड़ा हितकर है। हाँ। बल्कि ये कहें कि ये संदर्भ ग्रंथ के रूप में हम देखते हैं। तो आप इसको कैसे महसूस करते हैं? बिल्कुल, नए शोधार्थियों के लिए आपने बिल्कुल ठीक सोचा। ये लघु शोध के रूप में हर लेख है जी। प्रत्येक लेख जो है एक शोध लेख के रूप में प्रस्तुत है इसमें, और ये एक दिशा देता है कि हम एक शोध दृष्टि को अपने अंतस में बैठा करके संस्कृत की, हिंदी की, विविध विषयों की, विविध भाषाओं से संबद्ध जो विचारणाएं हैं उनकी रूपरेखा हम यहाँ प्रस्तुत करें, इनसे प्रेरित हों और अच्छे रूप में हम संस्कारों को, संस्कृति को, संस्कृत को पूरे देश में फैला करके और एक दिशा बोध देने का उपक्रम करें। जी गुरुदेव, आप निबंधात्मक संस्कृत के आपके बहुत सारे पुस्तकें और लेख आए हैं। हिंदी के लिए भी काफी आपने काम किया है, आपके कई गीत लोग गाते हैं। जी। ये आप एक विशेषता आपके साथ ये है कि आप संस्कृत के गीत भी लिखते हैं और आपका प्रकाशन हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये कोई गीत संस्कृत का आप अपनी मधुर वाणी से सुनाने का जी 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 बिल्कुल पंडित जी। देखिए, बड़ा मधुर और बड़ा प्रासादिक शैली में है ये कविता हमारी। संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति, संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति, मानवं शिवस्वरूपे च सुस्थापयति, संस्कृतं त्वस्ति ननु सत्य शिवसुन्दरं, नन्विदं सर्वज्ञानाय शुभमन्दिरं, कुरु शुभं कुरु शिवं प्रेरयति संस्कृतं, कुरु शुभं कुरु शिवं प्रेरयति संस्कृतं, सद्गुणाञ्चैव त्वनुदेशयति संस्कृतं, कर्म पूजास्तीति संस्कृतं पाठयति, कर्म पूजास्ति इति संस्कृतं पाठयति, संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति,
संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति सर्वविद्याप्रदीपोऽस्ति ननु संस्कृतम् आत्मदीपोऽनुभव इति वदति संस्कृतं संस्कृतं मानवानां तु खेदं हरति संस्कृतं जातिभेदस्य छलनां दलति ननु समाजे शुभं संस्कृतं धारयति ननु समाजे शुभं संस्कृतं कारयति संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति कुरु श्रमं सर्वदा इति दिशति संस्कृतं ननु प्रमादं त्यजेत् ह्यनुदिशति संस्कृतं सत्ययुक्तं भवेत् प्राणिनां जीवनं सर्वभद्रं भवेतिति वदति संस्कृतं भुवि स्वजनतां हि प्रस्थापयति संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति संस्कृतं संस्कारान् विज्ञापयति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत मधुर स्वर में वो आपने गीत गाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज संस्कृत के प्रति शासन के द्वारा तो बहुत ध्यान रखा जा रहा है और चाहते हैं कि संरक्षण हो, संवर्धन हो, लेकिन विद्यार्थियों में इस बात की थोड़ी सी कमी आ रही है कि संस्कृत विषय लेने पर। लेकिन आपके गीत, आपकी ये पुस्तकें संस्कृत के लिए